डॉक्टर रिया एक नए अस्पताल में काम करने आई थी। यह अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और इसका नाम था न्यू होप हॉस्पिटल। अस्पताल की इमारत बहुत ही भव्य और आधुनिक थी, लेकिन रिया को यह अस्पताल कुछ अजीब लगा। रिया ने अपने काम को शुरू किया और जल्द ही उन्हें पता चला कि अस्पताल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। मरीजों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ है। रिया ने इस बारे में अस्पताल के निदेशक से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सब मरीजों की कल्पना है। लेकिन रिया को यकीन था कि कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन रिया अपने ऑफिस में बैठी थी जब उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज एक बच्चे की थी और वो कह रहा था, मुझे यहाँ से ले जाओ। रिया ने आवाज को सुना और वो अपने ऑफिस से बाहर आई। उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का अस्पताल के गलियारे में खड़ा है। लड़के की आंखें बहुत ही डरी हुई थी और वो रिया को देखकर रोने लगा। रिया ने लड़के को गले से लगाया और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, मुझे यहाँ से ले जाओ, यहाँ बहुत डरावना है। रिया ने लड़के को अपने साथ लिया और उसे अपने ऑफिस में ले गई। उन्होंने लड़के को पानी पिलाया और कहा, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन जब रिया ने लड़के के बारे में पता करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि अस्पताल में ऐसा कोई लड़का नहीं है। रिया को ये बात अजीब लगी और उन्होंने सोचा कि शायद वो लड़का अस्पताल के किसी दूसरे हिस्से से आया होगा। लेकिन जब रिया ने अस्पताल के कर्मचारियों से बात की, तो उन्हें पता चला कि अस्पताल में कोई भी लड़का नहीं आया है। रिया को ये बात बहुत अजीब लगी और उन्होंने सोचा कि शायद वो लड़का कोई भूत है। रिया ने इस बारे में और जानने की कोशिश की और उन्हें पता चला कि अस्पताल के पिछले मालिक का एक बेटा था जो अस्पताल में मरा था। रिया को लगा कि शायद वो लड़का उसी का भूत है। रिया ने अस्पताल के निदेशक से बात की और कहा, हमें इस बारे में कुछ करना होगा। निदेशक ने कहा, क्या करना होगा? रिया ने कहा, हमें उस लड़के की आत्मा को शांति दिलानी होगी। निदेशक ने कहा, ये कैसे होगा? रिया ने कहा, हमें एक पूजा करनी होगी और उस लड़के की आत्मा को शांति दिलानी होगी। निदेशक ने कहा, ठीक है, हम ऐसा करेंगे। और फिर रिया और निदेशक ने एक पूजा की और उस लड़के की आत्मा को शांति दिलाई। पूजा के बाद अस्पताल में शांति हो गई और मरीजों को अजीब सी आवाजें सुनाई नहीं दी। रिया ने राहत की सांस ली और कहा, अब सब ठीक है। लेकिन जब वो अपने ऑफिस में गई, तो उन्हें एक अजीब सी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मैं अभी भी यहाँ हूँ। रिया ने चिट्ठी को पढ़ा और कहा, क्या ये सचमुच खत्म हो गया है? लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। रिया ने उस चिट्ठी को पढ़ा और उसे लगा कि शायद वो लड़का अभी भी अस्पताल में है। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। रिया ने अस्पताल के निदेशक से बात की और कहा, हमें फिर से एक पूजा करनी होगी। निदेशक ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? रिया ने कहा, हमें कोशिश करनी होगी। निदेशक ने कहा, ठीक है, हम फिर से एक पूजा करेंगे। और फिर रिया और निदेशक ने फिर से एक पूजा की। पूजा के दौरान रिया ने उस लड़के की आत्मा से बात की और कहा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम शांति से जाओ। पूजा के बाद अस्पताल में शांति हो गई। रिया ने राहत की सांस ली और कहा, अब सब ठीक है। लेकिन जब वो अपने ऑफिस में गई, तो उन्हें एक और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम बच नहीं सकती। रिया ने चिट्ठी को पढ़ा और उसे डर लगने लगा। उसने सोचा कि शायद वो लड़का अभी भी अस्पताल में है और वो उसका पीछा कर रहा है। रिया ने अस्पताल के सुरक्षा गार्ड को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि अस्पताल में कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हें अस्पताल की सुरक्षा बढ़ानी होगी। सुरक्षा गार्ड ने कहा, ठीक है, हम सुरक्षा बढ़ा देंगे। लेकिन जब सुरक्षा गार्ड ने अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई, तो उन्हें कुछ अजीब नहीं मिला। रिया ने सोचा कि शायद वो लड़का गायब हो गया है। लेकिन जब वो अपने घर गई, तो उन्हें एक और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया ने चिट्ठी को पढ़ा और उसे डर लगने लगा। उसने सोचा कि शायद वो लड़का उसका पीछा कर रहा है और वो कभी भी सुरक्षित नहीं होगी। रिया ने उस चिट्ठी को पढ़ा और उसे लगा कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने सोचा कि शायद उसे उस लड़के की आत्मा से बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि वो उसे परेशान न करे। रिया ने अस्पताल में जाकर उस लड़के की आत्मा को बुलाया। लड़के की आत्मा आई और कहा, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती, यह मेरा घर है। रिया ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं चाहती, मैं बस तुम्हें शांति दिलाना चाहती हूँ। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? लड़के की आत्मा ने कहा, मेरे पास जाने का कोई कारण नहीं है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। रिया ने कहा, लेकिन यहाँ रहने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम शांति से जा सकते हो और अपने अगले जन्म में जा सकते हो। लड़के की आत्मा ने कहा, तुम नहीं समझती, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ मेरी यादें हैं, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहा था। रिया ने कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम ही उन्हें याद रख सकते हैं और उनकी यादों को संजो सकते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। लड़के की आत्मा ने कहा, मैं कोशिश करूंगा।
लेकिन अगर मैं फिर से तुम्हें परेशान करूं तो तुम मुझे माफ कर देना। रिया ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अब तुम शांति से जाओ। और फिर लड़के की आत्मा गायब हो गई। रिया ने राहत की सांस ली और कहा, अब सब ठीक है। लेकिन जब वो अपने ऑफिस में गई तो उन्हें एक और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया ने चिट्ठी को पढ़ा और उसे लगा कि शायद वो लड़का अभी भी अस्पताल में है। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। रिया ने उस चिट्ठी को पढ़ा और उसे लगा कि अब उसे सचमुच डर लगने लगा है। उसने सोचा कि शायद वो लड़का अभी भी अस्पताल में है और वो उसका पीछा कर रहा है। रिया ने अस्पताल के सुरक्षा गार्ड को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि अस्पताल में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हें अस्पताल की सुरक्षा बढ़ानी होगी। सुरक्षा गार्ड ने कहा, ठीक है, हम सुरक्षा बढ़ा देंगे। और फिर सुरक्षा गार्ड ने अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन इसके बावजूद भी रिया को अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहीं। वो जानती थी कि वो लड़का अभी भी अस्पताल में है और वो उसका पीछा कर रहा है। एक दिन रिया ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसे उस लड़के के बारे में बताएगा। रिया ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला और उसे एक पुरानी फाइल मिली। फाइल में एक लड़के की तस्वीर थी और उसके साथ एक कहानी लिखी थी। रिया ने फाइल को पढ़ा और उसे पता चला कि वो लड़का अस्पताल में मरा था और उसकी आत्मा अभी भी अस्पताल में है। रिया ने सोचा कि शायद यही कारण है कि वो लड़का उसका पीछा कर रहा है। रिया ने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने सोचा कि शायद उसे उस लड़के की आत्मा को शांति दिलानी होगी। लेकिन कैसे? रिया ने अस्पताल के पुजारी से बात की और कहा, मुझे लगता है कि अस्पताल में एक आत्मा है जो शांति की तलाश में है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? पुजारी ने कहा, हमें एक पूजा करनी होगी और उस आत्मा को शांति दिलानी होगी। रिया ने कहा, ठीक है, हम पूजा करेंगे। और फिर रिया और पुजारी ने एक पूजा की और उस लड़के की आत्मा को शांति दिलाई। पूजा के बाद अस्पताल में शांति हो गई और रिया को अजीब सी आवाजें सुनाई नहीं दी। रिया ने राहत की सांस ली और कहा, अब सब ठीक है। लेकिन जब वो अपने ऑफिस में गई तो उन्हें एक और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, यह अभी शुरू हुआ है। रिया ने उस चिट्ठी को पढ़ा और उसे लगा कि शायद वो लड़का अभी भी अस्पताल में है और वो उसका पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ और करना होगा ताकि वो उस लड़के की आत्मा को शांति दिला सके। रिया ने अस्पताल के पुजारी से फिर से बात की और कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ और करना होगा। वो लड़का अभी भी अस्पताल में है और वो मेरा पीछा कर रहा है। पुजारी ने कहा, हमें उस लड़के की आत्मा को समझने की कोशिश करनी होगी। शायद वो कुछ कहना चाहता है या शायद वो किसी चीज से डर रहा है। रिया ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और फिर रिया ने उस लड़के की आत्मा को बुलाया। लड़के की आत्मा आई और कहा, तुम मुझे नहीं समझती, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। रिया ने कहा, क्या है? मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। लड़के की आत्मा ने कहा, मैं अस्पताल में मरा नहीं था, मुझे मारा गया था, और जो मुझे मारा था वो अभी भी अस्पताल में है। रिया ने कहा, कौन है वह? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लड़के की आत्मा ने कहा, तुम्हें खुद पता लगाना होगा, लेकिन सावधान रहना, वो बहुत खतरनाक है। और फिर लड़के की आत्मा गायब हो गई। रिया ने सोचा कि अब उसे क्या करना होगा। उसने सोचा कि शायद उसे अस्पताल के बारे में और जानने की जरूरत है। रिया ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स को फिर से खंगालना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसे उस हत्यारे के बारे में बताएगा। और फिर रिया को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें एक नाम लिखा था। वह नाम था डॉक्टर स्मिथ का। रिया ने सोचा कि शायद यही वो हत्यारा है जिसकी तलाश में वो है। रिया ने डॉक्टर स्मिथ के बारे में और जानने की कोशिश की। उसने अस्पताल के कर्मचारियों से पूछा, डॉक्टर स्मिथ कौन है? कर्मचारियों ने कहा, डॉक्टर स्मिथ हमारे अस्पताल के एक पुराने डॉक्टर थे, लेकिन वो कई साल पहले अस्पताल छोड़कर चले गए थे। रिया ने सोचा कि शायद डॉक्टर स्मिथ ही वो हत्यारा है जिसकी तलाश में वह है। उसने पुलिस को सूचित किया और कहा, मुझे लगता है कि मुझे हत्यारा मिल गया है। पुलिस ने डॉक्टर स्मिथ के बारे में जांच शुरू की और जल्द ही उन्हें पता चला कि डॉक्टर स्मिथ अभी भी जीवित हैं। पुलिस ने डॉक्टर स्मिथ को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की। डॉक्टर स्मिथ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा, मैंने उस लड़के को मारा था, वो मेरे लिए खतरा था। पुलिस ने डॉक्टर स्मिथ को सजा दिलाई और रिया ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब अस्पताल में शांति हो जाएगी। लेकिन जब रिया अस्पताल से बाहर निकली तो उसने देखा कि लड़के की आत्मा उसके सामने खड़ी है। लड़के की आत्मा ने कहा, धन्यवाद रिया, तुमने मेरी आत्मा को शांति दिलाई। रिया ने कहा, अब तुम शांति से जा सकते हो। और फिर लड़के की आत्मा गायब हो गई। रिया ने सोचा कि अब अस्पताल में सचमुच शांति हो गई है।
उसने अस्पताल में अपना काम जारी रखा और लोगों की मदद की। और इस तरह रिया ने एक भूतिया अस्पताल को शांति दिलाई और एक हत्यारे को सजा दिलाई।